नमस्कार। कल हमने कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे एक आगे का टॉपिक लेंगे, दशमलव प्रसार। यह भी आपके कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। बोर्ड परीक्षाओं में भी इसके ऊपर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। दशमलव प्रसार। सबसे पहले दशमलव प्रसार दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है शांत दशमलव और इसका दूसरा भाग है अशांत दशमलव। अगर हम शांत दशमलव और अशांत दशमलव को सामान्य परिभाषा के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि शांत दशमलव वे संख्याएं हैं जिनमें अंश में अगर हर का भाग दिया जाए और दशमलव के पश्चात कुछ अंकों के बाद भाग प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे हमने 42 में अगर 8 का भाग दिया जाए तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा, पहले 8 का भाग 42 में 5 बार 40 बच गए 2, दशमलव के बाद में आ जाएगा 8 दूनी 16 और वापस आ जाएगा ये 5। तो इस प्रकार 5.25 दशमलव के बाद 2 अंक आने के बाद में यह भाग पूरी तरह से समाप्त हो गया, तो इसे हम शांत दशमलव के रूप में जो है वो देखते हैं। अशांत दशमलव इसका विपरीत, अगर किसी भी अंश में हर का भाग दिया जाए तो दशमलव आने के पश्चात भी भाग प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है, वह निरंतर चलती रहती है, तो उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं 0.818181 डॉट 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 कर सकते हैं, या यहाँ पर लिख सकते हैं 1.14123123। इस प्रकार दशमलव आने के बाद में भी अगर भाग प्रक्रिया समाप्त न हो और वो निरंतर चलती रहे तो उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। इस अशांत दशमलव को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अशांत आवृत्ति और इसका दूसरा भाग होता है अशांत अनावृत्ति। अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति, मैंने यहां पर 2 उदाहरण लिख रखे हैं। हम इन दोनों उदाहरणों से इन दोनों को ही समझ लेंगे। पहला है दशमलव के बाद में आने वाले अंक 818181। हम देखते हैं कि इन 2 अंकों की आवृत्ति एक निश्चित क्रम के बाद हमें वापस प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार की संख्याएं जिसमें अंश में हर का भाग देने पर दशमलव के बाद आने वाले अंकों की आवृत्ति एक निश्चित क्रम से हमें वापस प्राप्त होती है, वह अंक एक निश्चित क्रम से वापस आते रहते हैं, उन्हें हम अशांत आवृत्ति दशमलव कहते हैं। यहाँ पर जैसे 0.8181 या जैसे आप सामान्य रूप में ले लो, 10 में अगर 9 का भाग दिया जाए, अगर 10 के अंदर 9 का भाग दिया जाए तो हमें प्राप्त होगा 1.1111। तो यहां पर जो ये 1 है, इस अंक की आवृत्ति बार बार हमको प्राप्त हो रही है, तो इसे हम अशांत आवृत्ति दशमलव कहते हैं। लेकिन ऐसी संख्याएं जिसमें अंश के अंदर हर का भाग देने पर दशमलव के पश्चात आने वाले अंकों की आवृत्ति का कोई क्रम निश्चित नहीं होता है, वह बिना किसी क्रम के निरंतर आती रहती है, भाग प्रक्रिया चलती रहती है, उसे हम अशांत अनावृत्ति दशमलव कहते हैं। जिसके अंदर ये लिखा है जैसे 1.14123123 यहाँ पर डॉट डॉट करके छोड़ दिया क्योंकि ये भाग प्रक्रिया निरंतर चल रही है। तो इस प्रकार दशमलव प्रसार में मुख्यतः शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव में दशमलव के पश्चात भाग प्रक्रिया कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाती है और अशांत में भाग प्रक्रिया दशमलव आने के बाद भी निरंतर चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। अशांत को 2 भागों में ले लिया, पहला अशांत आवृत्ति और दूसरा अशांत अनावृत्ति।
आवर्ती में दशमलव के पश्चात आने वाले अंकों की पुनरावृत्ति एक निश्चित क्रम के अनुसार वापस प्राप्त होती है, और अशांत अनावृत्ति में दशमलव के पश्चात आने वाले अंकों की क्रम का कोई निर्धारण नहीं होता, किसी भी प्रकार से आ सकते हैं, उन्हें हम अशांत अनावृत्ति दशमलव कहते हैं। इसके अंदर एक और चीज आती है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हम कैसे पता कर सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो हम उसके लिए कहते हैं किसी भी संख्या के हर को यदि हम 2n 5m रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी संख्या के हर को 2n 5m रूप में व्यक्त किया जा सके, संख्या के हर को 2n और 5m, या n और m दो घात हैं, इसके रूप में अगर व्यक्त किया जा सकता है तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। और अगर किसी भी संख्या के हर को 2n 5m रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता तो उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। यह जो बिंदु है, इसी के माध्यम से किसी भी संख्या के दशमलव प्रसार को भी ज्ञात किया जाता है और यह भी पता किया जाता है कि वह दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इस टॉपिक को हम विस्तृत रूप में, क्योंकि ये प्रश्न हमारे बोर्ड परीक्षाओं में भी आते हैं, इसे हम अगली कक्षा में और पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।